हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवा स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम करने जा रहे हैं अपना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। किससे रिलेटेड होगा गाइस? मैनेजर कमीशन में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था भी मैनेजर को कमीशन कैसे दी जाती है गाइस। दो तरीक़ों से उसको कमीशन दी जाती है, या तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दी जाएगी या फिर आफ्टर चार्जिंग। तो गाइस उसका हमने कुछ डिस्कस किया था एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके, और आज हम करेंगे उससे रिलेटेड फुल फ्लैश एक क्वेश्चन लेके। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 7। बुक है गाइस हमारे पास डीके गोयल। तो गाइस चले देखते हैं इसमें क्या है। तो क्वेश्चन में बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो गाइस उसने दो पार्टनर्स दिए हैं ए और बी, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है उन्होंने 3:2। नेक्स्ट गाइस उसने क्या बोला है, विद कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, और इनकी कैपिटल भी दी हुई है गाइस 5 लाख एंड 3 लाख। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम एट द रेट 6% पर एनम। उसके बाद बोलता है गाइस बी इज टू बी अलो एनुअल सैलरी। अब उसने कैलकुलेट करके खुद ही दे दिया भी पूरी सैलरी कितनी बनती है बी की, पूरे साल की 60,000। तो सैलरी मिलती है गाइस सिर्फ बी को 60,000 की, ए को कुछ सैलरी नहीं मिलती। नेक्स्ट गाइस उसने बोला है ड्यूरिंग द ईयर 2013 and 14 the profit prior to the calculation of interest on capital but after charging B salary amounted to ₹1,80,000। गाइज अब यहाँ पर नोट कीजिए उसने क्या बोला है, जो प्रॉफिट दिया है ना गाइज उसने 1,80,000, ये प्रॉफिट दिया है गाइज इन सभी कैलकुलेशन को करने से पहले, लेकिन ना उसने इस प्रॉफिट में सैलरी एडजस्ट कर दी थी बी की। अब बी तो मेरा क्या था, पार्टनर था, तो पार्टनर का खर्चा तो हम सारा एडजस्ट कहाँ पर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। लेकिन वो बोलता है भी मैंने 1,80,000 जो हमारा प्रॉफिट आया वो बी की सैलरी को एडजस्ट करने के बाद आया। तो ये हमारे पास क्या है गाइस, प्रॉफिट क्या है गाइस हमारे पास, बी की सैलरी को चार्ज करने के बाद है। हमें प्रॉफिट लेना है बी की सैलरी को चार्ज करने से पहले का। तो गाइस हमारे पास इस केस में प्रॉफिट कितना आएगा, गाइस देखिए उसने प्रॉफिट दिया है 1,80,000, जिसमें से उसने सैलरी चार्ज की हुई है बी की। अब हमने बी की सैलरी तो चार्ज करनी थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हम क्या करेंगे, मतलब ये एक्सपेंस उसने पहले से ही माइनस कर दिया। इस एक्सपेंस को माइनस करने की कारण हमारा प्रॉफिट भी क्या आया होगा गाइस, कम आया होगा। तो कम तो हम अब शो नहीं कर सकते, तो हमें इस प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। कितने से गाइस, जितना हमने खर्चा गलत चार्ज किया है 60,000, तो वो 60,000 गाइस इसमें क्या होंगे, ऐड होंगे, और हमारे पास प्रॉफिट जो आएगा गाइस वो कितना आएगा, 2,40,000। क्लियर है गाइस, 2,40,000 का हमारे पास क्या आया है, प्रॉफिट आया है बिफोर एडजस्टिंग दीज एक्सपेंसेस। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट उसने बोला है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। हमारा क्वेश्चन आज का आ गया है। उसने बोला है भी हमारी जो पार्टनरशिप डीड थी वो मैनेजर को कमीशन कितना देती है, 5% का देती है। मैनेजर कमीशन कितनी है गाइज, एट द रेट 5%। लेकिन उसने यहाँ पर कुछ नहीं बताया भी वो बिफोर चार्जिंग दे रही है या फिर आफ्टर चार्जिंग दे रही है। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं भी जो फर्म है वो मैनेजर को कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के वे से देकर चलती है। तो गाइज यहाँ पर जो हम मैनेजर की कमीशन प्रोवाइड करेंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे बिफोर चार्जिंग से। क्लियर है गाइज। उसके बाद बोलता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। डन है गाइज। अब आप देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है, कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी दिया और प्रॉफिट दिया था, लेकिन सैलरी को एडजस्ट करने के बाद। हमें प्रॉफिट चाहिए था सैलरी को एडजस्ट करने से पहले, तो हमने उसमें उसकी सैलरी को ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 2,40,000। और मैनेजर की कमीशन हम बिफोर चार्जिंग से कितनी दे रही है, 5%।
गाइस जब मैंने ये बताया था आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, पार्टनर्स के लिए। तो क्या ये मैनेजर मेरा पार्टनर है, नहीं ना। तो इसका एक्सपेंस हम कहाँ पर शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले हमें ये मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे पास पार्टनर नहीं है। तो सबसे पहले मैं अकाउंट बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है गाइस। सबसे पहले इसमें प्रॉफिट ब्रोट डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कैसे, 1,80,000 तो था लेकिन हमने बिफोर चार्जिंग का लेना था तो 60,000 उसमें हमने उसकी सैलरी को ऐड किया तो टोटल हमारे पास आया 2,40,000। अब मैनेजर को कमीशन दे रहे, खर्चा तो है ना, तो खर्चों को कहाँ पर शो करेंगे, डेबिट साइड में। तो टू मैनेजर कमीशन हमने इसको यहाँ पर क्यों शो किया है, रीज़न एक ही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता था पार्टनर्स के लिए लेकिन मैनेजर मेरा पार्टनर नहीं है तो इसके लिए तो मैंने क्या बनाया, अलग अकाउंट बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस केस में मैनेजर की कमीशन को अगर हम कैलकुलेट करें तो प्रॉफिट हमारा कितना है 2,40,000 और कमीशन हम उसको कितने दे रहे थे गाइस, 5%। कैलकुलेट कीजिएगा गाइस, 12,000 हमारे पास क्या आ गई, मैनेजर की कमीशन आ गई। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे गाइस, बैलेंसिंग करेंगे। 2,40,000 2,40,000 में से आप 12,000 को माइनस करोगे तो आपके पास जो बचेगा 2,28,000 2,28,000 वो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा गाइस। टू प्रॉफिट कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। अब गाइस ये प्रॉफिट कहाँ पर जाएगा, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कौन सी साइड गाइस, क्रेडिट साइड। यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, 2,28,000। क्लियर गाइस। बाकी क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा तो इसलिए मैं उसको आपको आगे नहीं करा रहा हूँ। और इस क्वेश्चन में आप मानकर चलिए उसने जो हमें कैपिटल दी हुई है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो गाइस इसमें दो अकाउंट और हमारे पास बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो गाइस होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बड़ा आसान टॉपिक है, घबराना नहीं है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर इसको शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइस।